एक साधक का स्वभाव बन जाता है। ध्यान देना, जब वो ये सोचता है कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है तो मुझे ये सब सांसारिक कार्य नहीं करने, क्या भगवान मना कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, सांसारिक कार्यों को छोड़कर वो भागना चाहता है। जैसे अर्जुन जी, युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना। भागने की कहीं जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। तो आपने क्यों बदल लिया? क्योंकि मेरे भाग्य में ये मार्ग था। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है भेष बदलना, आवश्यक है उद्देश्य बदलना। अब भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं, तो कोई उधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, है तो दोनों एक मार्ग के ही पथिक। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे वैराग्य वृत्ति मार्ग से, पर अपने अपने मार्ग के अनुसार चलो तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति दोनों को समान होती है। साधक में एक कमी हो जाती है। जब वो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग सुनता है, तो उसका मन सोचता है इतना प्रपंच क्यों करूं जब संसार झूठा है। छोड़ो इसको सबको और भाग चलो किसी गुफा में एकांत में। भगवान मना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं, जब हमको आप घोर कर्म में लगा रहे हो, सिद्धि ज्ञान से होती तो हमको ये क्यों लगा रहे हो? अभी पीछे प्रश्न किया था और पहले ही कह दिया था कि हम संन्यास ले लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कह रहे नहीं, संन्यास नहीं, युद्ध कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रकार के साधन बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, पर सिद्धि दोनों की एक ही होती है। सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, लाभ हानि को बराबर सहना, जय पराजय को बराबर मानना। जब तक ये नहीं आता तब तक माना नहीं जाता कि आप साधक हैं। देखो सेवक जी महाराज महामाधुरी प्रेम रस में कह रहे हैं, शत्रु मित्र समझानी, मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश। चाहे जिधर मार्ग में चलो, ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये स्थिति आपको हृदय में लानी पड़ेगी। तो आज से ही सहना सीखो, मिटाना नहीं। हमारा सारा प्रयास रहता है कोई जंतुर बांध दे कि दुख मिट जाए। ये दुख जंतुरों से मिटने वाला नहीं, ये तुम्हारी क्षमता में होना है। भजन करो और इतने क्षमतावान बनो कि सह कर निकल जाओ, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। मिटाने में समय मत लगाओ, ये अपने आप मिट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, टिकी नहीं सकते। जैसे दिन नहीं टिका, रात आ गई तो रात नहीं टिकेगा, दिन आ जाएगा। इसके लिए क्यों भजन नष्ट करते हो?